नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया वन वर्ल्ड में आप लोगों का दिल से स्वागत है। क्या एक गरीब किसान का बेटा जो सुबह सब्जी बेचता था और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, एक दिन ऐसा इंसान बन सकता है जो लाखों किसानों की जिंदगी बदल दे। आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो गरीबी से लड़ते हुए अपने सपनों को जिंदा रखता है। एक छोटा सा गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। वह हर सुबह 4 बजे उठता, खेत में सब्जी उगाता और दिन भर मेहनत करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। रामलाल की पत्नी सीता घर संभालती थी। उसका एक बेटा था अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पिता की जिंदगी बदल दे। हर सुबह अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में जाता, टोकरी में ताजी सब्जियां भरता और साइकिल से बाजार बेचने निकल जाता। कुछ कुछ लोग मुस्कुराकर खरीदते, लेकिन कुछ लोग कहते, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? अर्जुन कभी जवाब नहीं देता। उसे पता था कि इन सब्जियों में उसके पिता का पसीना मिला है। सब्जियां बेचकर वह सीधे स्कूल जाता। कई बार उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मिट्टी से शर्म नहीं, गर्व होनी चाहिए। एक दिन बारिश के कारण पूरी फसल खराब हो गई। रामलाल बहुत उदास बैठा था। उसने कहा, बेटा, शायद अब तुम्हारी पढ़ाई छोड़नी पड़े। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी करूंगा। आपका सपना भी टूटने नहीं दूंगा। रामलाल ने बेटे को गले से लगा लिया। अब अर्जुन सुबह 4 बजे खेत जाता, फिर सब्जी बेचता, दिन भर स्कूल में पढ़ता, शाम को घर लौटकर पढ़ाई करता। बिजली अक्सर चली जाती थी, तो वह गांव की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। कुछ वर्षों बाद बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन पूरे जिले में प्रथम स्थान आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सरकार ने उसे छात्रवृत्ति दी। अब उसके कॉलेज की फीस की चिंता खत्म हो गई। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कॉलेज में अर्जुन ने कृषि विज्ञान पढ़ना शुरू किया। वह सोचता था, किसान इतनी मेहनत करता है, फिर भी गरीब क्यों रहता है? उसने आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और नई तकनीकों का रिसर्च शुरू किया। वह छुट्टियों में घर लौटकर पिता के खेत में नए प्रयोग करता। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद कई बड़ी कंपनियों ने अर्जुन को नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, मैं किसानों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। उसने एक छोटी सी कृषि स्टार्टअप शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 किसान जुड़े। पहले साल कंपनी को भारी नुकसान हुआ। लोगों ने कहा, नौकरी कर लेता तो अच्छा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नई योजना बनाई, सीधे किसानों को बाजार से जोड़ना शुरू किया, मोबाइल ऐप बनाया, उचित दाम दिलाने की व्यवस्था की। कुछ ही वर्षों में हजारों किसान अर्जुन से जुड़ गए। उनकी आमदनी दोगुनी होने लगी। अब किसान अपनी उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने लगे। बिचौलियों की जरूरत कम हो गई। रामलाल पहली बार मुस्कुराकर बोला, बेटा, आज सच में खेती जीत गई। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव में एक बड़ा कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला। उद्घाटन के लिए उसने किसी मंत्री को नहीं बुलाया। उसने अपने पिता रामलाल को मंच पर बुलाया। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने कहा, अगर मेरे पिता खेत में मेहनत नहीं करते, तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा।
आज अर्जुन की कंपनी लाखों किसानों की मदद करती है। वह आधुनिक खेती सिखाती है, उचित दाम दिलाती है, नई तकनीक उपलब्ध कराती है। लेकिन अर्जुन आज भी जब गांव जाता है तो अपने पिता के साथ खेत में उतरकर मिट्टी को हाथ से छूता है, क्योंकि वह जानता है हर सफलता की जड़ उसी मिट्टी से होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, शिक्षा जिंदगी बदल सकती है, और जो इंसान अपने माता-पिता के संघर्ष को नहीं भूलता, वह सच्ची सफलता हासिल करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। याद रखिए, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भविष्य का निर्माता है। मिलते हैं अगला वीडियो में नया विचार और नए अंदाज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।